इस देश के मुसलमान चिल्लाते रहे, इस देश के कई उदारवादी चिल्लाते रहे कि इन्होंने कैसा बयान दिया, इन पर एक्शन लीजिए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह से अरब देशों में बवाल हुआ है, उसके बाद जिस तरह से मोदी सरकार झुक गई है, ये बीजेपी की हार है। दोस्तों, जो मैंने फिलहाल ही में वीडियोस अपलोड किए थे अपने चैनल पर, मैं उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे, जहां नरसिम्हा आनंद हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। उसके बाद जो उसके चेले चपेटे हैं, जो उसके शिष्य हैं, वो भी हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, अरब कंट्रीज ने एक्शन ले लिया है और जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो बाइकआउट करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, बहुत दुख होता है जब एक संवैधानिक मुल्क में इस तरह से बातें होती हैं, जब हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो बाबा रामगिरी है उसे अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन जो ये बाबा नरसिम्हा आनंद है उसे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दे दी गई, लेकिन उसके बाद फिलहाल अभी उसे हिरासत में ले लिया गया है। जो भी खबर आती है फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, जहां आपको पता लगेगा जो अरब कंट्रीज हैं उसमें हमारे हिंदुस्तान की जो छवि है किस तरह से ख़राब कर रहे हैं। जो ये नकली बाबा हैं वो किस तरह से हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हमारे हिंदुस्तान की छवि दूसरे देश के सामने ख़राब कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल आइए वीडियो देखते हैं। इस देश के मुसलमान चिल्लाते रहे, इस देश के कई उदारवादी चिल्लाते रहे कि इन्होंने कैसा बयान दिया, इन पर एक्शन लीजिए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह से अरब देशों में बवाल हुआ है, उसके बाद जिस तरह से मोदी सरकार झुक गई है, यह बीजेपी की हार है। बिल्कुल नहीं है साहब, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। यह बीजेपी की हार नहीं है, आने वाले दिनों में यह बीजेपी की जीत होने वाली है, नंबर एक। नंबर दो, यह सिर्फ और सिर्फ भारत का नुकसान है। और कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले कुवैत की तस्वीर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। न सिर्फ कुवैत, कई देशों में ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जहां पर कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, इन तमाम देशों में उनकी जो सुपर स्टोर्स में भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इस कदर भारत का नुकसान हो रहा है। बिजनेस के लिहाज से भारत का नुकसान हो रहा है, हमारी छवि के लिहाज से भारत का नुकसान हो रहा है। हमारे जो भारतीय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन देशों में बसे हुए हैं उनके खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है, यानी कि नुकसान सिर्फ भारत और उनके लोगों को है। और इन तमाम चीजों को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने अगर थोड़े से तल्ख तेवर अपनाए हैं तो तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान ने इस मामले पर बयान दिया था, तो देख सकते हैं पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। मगर सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, ईरान इनको लेकर एक शब्द नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को तो आप लताड़ लगाओगे ही, मगर ये जो तमाम देश हैं, यह हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अडानी अंबानी के बड़े बड़े धंधे इन देशों में चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा भारत ने इनमें से किसी देश के खिलाफ तल्ख तेवर नहीं अपनाए, पाकिस्तान को छोड़कर। भाई, पाकिस्तान में अगर हमारा धंधा भी बहुत ज्यादा चल रहा होता तब भी भारत इस तरह का रवैया अपनाता, क्योंकि पाकिस्तान से एक रिश्ता अलग ही है, ठीक है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत यही बात जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कही है, क्या कहा उन्होंने पाकिस्तान को कि आप हमें मानवाधिकार पर लेक्चर ना दें, आप हमें इस बात का लेक्चर ना दें कि माइनॉरिटीज के साथ किस तरह का बर्ताव होता है? आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम देश हैं, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, इनमें से कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं इनमें से कहीं पर चुनाव तक नहीं होता। सऊदी अरब में इंसाफ के नाम पर क्या होता है आप सब जानते हैं। इनमें से कई देशों में औरतों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है आप सब जानते हैं। क्या भारत इन देशों से यह नहीं कह सकता था कि मानवाधिकार पर हमें लेक्चर मत दो? बोलिए, तो भारत ने क्यों नहीं कहा? भारत ने सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो जानता है कि अगर वो तल्ख तेवर अपनाएगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे और इससे भारत का और नुकसान होगा, वो नुकसान जो इस वक्त हो भी रहा है। जी हां, ये कैसा नुकसान हो रहा है कुछ देर बाद मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों। मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि इससे भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार फायदा मिलेगा। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। भाजपा दो किस्म की सियासत करती है। पहली सियासत
भड़काओ, डराओ, मसलन नुपुर शर्मा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा और आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री की दूसरी कंट्रीज की नज़र में किस तरीके से वैल्यू गिरती जा रही है। जो ये अंधभक्त बाबा हैं वो किस तरह से हमारे हिंदुस्तान की वैल्यू गिरा रहे हैं दूसरी कंट्री की नज़र में। दोस्तों जो ये गोदी मीडिया है उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये लगातार भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ऐसे एंकरों की हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है जिस एंकर की मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।